वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पीटर और आज हम करेंगे काम हमारे सर्वलेस फंक्शन लैम्डा फंक्शन पे। टुडे वी विल लर्न लाइक हाउ टू डिप्लॉय लैम्डा फंक्शन फ्रॉम लोकल टू द AWS console. So guys, before we start, I should tell you like what is YAML. YAML basically it stands for Ant Markup Language and ये एक serialization language होती है, जैसे हमारा XML JSON हो गया। आप ये समझ के चलिए कि ये एक सुपर सेट है JSON का और ये बस बेसिकली कन्फिग्रेशन के काम आती है। ठीक है गाइस, और इसका एक्सटेंशन हमारा .YAML होगा या फिर YAML होगा और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी होता है। तो और मतलब होता है जेसन की तरह ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड ओके। सो बहुत बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा जेसन है, हम वहाँ पर की वैल्यू में ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। इन द सेम वे लेट अस स्टार्ट दिस। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक पीटर पार्कर एंड प्रोफेशन सुपर हीरो बंदी। अब ज़रा ध्यान से देखना है इस चीज़ को। ये लिखा है मैंने YAML में एंड YAML सॉरी, एंड इसको मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा तो आप देखना किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। वेरी इजी। सो बेसिकली यू कैन सी like name is key and Peter Parker is value, and it is quite easy to understand right now how it is happening. और आप ये चीज़ देखिए, ये enclosed जो क्या है एज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ अगर मैं यहाँ पर लेट्स से एक और की क्रिएट करता हूँ सॉरी लेट्स से या सुपर पावर्स। सो बेसिकली आई कैन डू वन मोर थिंग। जैसे मैंने की बगल में लिख रखी है, मैं इसकी की को नीचे भी ले सकता हूँ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो देखना आप चीज़ वही है, बस थोड़ा फॉर्मेट अलग है, बट जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल आई जस्ट डू इट इन दिस वे। नाउ अब सुपर पावर्स उसके पास बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर तो हमको एरे चाहिए होगा। तो यहाँ पर एरे क्रिएट करने के लिए हमें एक टेक्निक है और वो है यहाँ पे टैब दबाना पड़ेगा आपको। ये हाइफन दे के फिर स्पेस। ओके, तो ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आपकी ये हो गई है। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ एरे में तो आप देखना कैसे होगा। देखा आपने? तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सुपर ह्यूमन मेरी स्ट्रेंथ हो गई और स्पाइडर सेंस। तो आप देख सकते हैं एरे क्रिएट होता जा रहा है। तो अभी बस लैम्डा फंक्शन के लिए अभी बस आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि की वैल्यू कैसे कर रहा है और ये जो हम डैश जो इसमें लगा रहे हैं इससे एरे क्रिएट करता है। बाकी अगर हमें आगे जाके मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद हम लोग इस पर काम करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें लैम्डा फंक्शन डैशबोर्ड ऑफ AWS। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन डिप्लॉयड नहीं है और डिप्लॉय करने से पहले हमें इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यार, सर्वलेस npm पैकेज। सो आपको इसे अपनी लोकल मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा ग्लोबली। कमांड आपकी ये है जो आपको रन करनी पड़ेगी, npm install manage -g serverless -g whatever you will say it। एंड सबसे जो इसका बेनिफिट अच्छा मुझे ये लगा कि पहले चीज़ तो ये कि आपको ना टेम्पलेट उठा के दे देता है। यू डोंट नीड टू एनी एक्स्ट्रा वर्क, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड विद इन इट्स टेम्पलेट। सेकेंड चीज़ क्या है, जब आप उसको डिप्लॉय करने जाओगे ना तो दो तरीके हैं जहाँ तक मेरे को पता है। पहला तरीका ये कि आप पूरा फंक्शन बनाइए और फिर उसके बाद जिप में इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अपना आपकी और सीक्रेट ऑफ AWS का जो भी आपका यूज़र है वो बना के इसमें कॉन्फ़िगर करके और उसका आप डिप्लॉय कर दीजिए, डायरेक्टली अपलोड यहाँ पर कर देगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसको आप कर लीजिए, मैंने तो कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे करने की नीड नहीं है। सो यू गाइस जस्ट डू इट एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So we will create a new project here, or what else I can do. Okay,
seems tricky. Let me just create a new folder here. And in that, I have to open my terminal here. So या तो आप serverless लिखो या तो SLS लिखो. ओके अगर आप इसमें create लिखेंगे और यहाँ पे help दबाएंगे, लिख के टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, तो आपको ये सारे के सारे जो भी आपके हेल्पिंग कमांड्स है वो सब ला के रख देगा. देखिए टेम्पलेट कैसे बनना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको दे सकता है, किस किस फॉर्मेट में देगा. आप टाइपस्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, Node.js, Docker, Node.js. अभी हम सिंपली Node.js पे काम करेंगे. Alright, so let's try to create our first project by typing the command. So command टाइप करने के तरीके हैं, तो मैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यूज़ करता हूँ. तो आप यहाँ पे SLS की जगह आप serverless भी टाइप कर सकते हैं. और क्रिएट का तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, वो वैसे लिखा जाएगा. उसके बाद आप यहाँ पर $T यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर आप सिंगल डैश लगा के टेम्पलेट भी लिख सकते हैं. ओके, बट इट इज़ बेटर टू गो विद द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट. तो $T, उसके बाद आप अपने टेम्पलेट का नाम देंगे. तो अभी हम AWS Node.js की बात करेंगे. Oh God, I made a mistake. ओके गाइस, मिस्टेक वाज $, सिंगल डैश आएगा अगर आप सिंगल T यूज़ कर रहे हैं, लेटर T यूज़ कर रहे हैं. तो so within just few seconds, it took almost 2 seconds to get it completed. Now let's open our project using God space dot. Okay, so this is called YML file. You can see that as well, and it has some configurations जो कि काम आती है चीज़ों को एड्रेस करने के लिए. ये तो बस नाम के लिए, ये सर्विस है, AWS लैम्डा है, फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रोवाइडर कौन सा है, नेम AWS, रन टाइम क्या है. अब रन टाइम में ना एक कैच है गाइस, यहाँ पर ना जो भी आपका Node.js वर्जन लोकल मशीन में चल रहा होगा आपको वही यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा. आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा वार्निंग देगा, बट वी हैव टू डील विद बेटर कोडिंग स्टैंडर्ड, सो दैट्स वेयर वी हैव टू यूटिलाइज इट. सो यहाँ पर हम वही वर्जन लिखेंगे जो आपकी लोकल मशीन में चल रहा होगा. ओके, नाउ हियर इज़ द बिग थिंग, द मेन थिंग, फंक्शंस. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, फंक्शंस यहाँ पर एज ए की यूज़ हुआ है और उसके अंदर एक वैल्यू है हेलो. तो यहाँ पर हेलो क्या है, आपके फंक्शन का नाम है. अब ये नाम ना आप ये मत समझिए कि चलो ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये आपके फंक्शन का नेम है. अब इस फंक्शन को हैंडल करने के लिए एक हैंडलर चाहिए, और वो जो हैंडलर है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको उस फाइल का पाथ देना है उस फंक्शन के साथ जो फाइल के अंदर है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैंडलर में एक फंक्शन, सिंपल तरीके की बात की जाए तो यहाँ पर एक फंक्शन है हेलो, और उसको हैंडल करने के लिए जो जगह है, जो पाथ है, वो ये है. क्योंकि यहाँ पर अगर इस फाइल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने एक हेलो फंक्शन एक्सपोर्ट कर रखा है. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हो जाती है. मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगा, बट हमें एक मेन चीज़ करनी है. सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना npm init करना पड़ेगा ताकि हम अपने सम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सके. npm init नथिंग, जस्ट एंट्री मारते रहिए, एंटर मारते रहिए. और ऑथर में तो नाम मेरा जाना ही चाहिए यार, मैं जो बना रहा हूँ. ठीक है, डन, या इट इज़ क्वाइट ओके. ओके गाइस, सो अब हमें कुछ ऐसे पैकेज इंस्टॉल करना है, बिकॉज जब इसको आप डिप्लॉय करेंगे ना, तो डिप्लॉय करने से पहले आपको टेस्टिंग की नीड होगी. अब वो टेस्टिंग आपको अपने लोकल मशीन में करनी पड़ेगी ऑफलाइन. वी कॉल इट सर्वरलेस ऑफलाइन, दैट प्लगइन दैट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल राइट नाउ. और उसे इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. ये रहा वो पैकेज सर्वरलेस ऑफलाइन. आपको इसे है ना एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर कमांड दे रखी है, हम इसे कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पे चला देंगे पेस्ट करके. ओके, तो गाइस ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है. तो अब हमारी कुछ कमांड्स जो कि हमें चाहिए होंगी ताकि हम सर्वरलेस अपने सर्वरलेस कोड को लोकल में चेक कर सकें और लोकल में उसको रन कर सकें. तो वो कमांड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. हम उसको एज अ डेव कमांड यूज़ करेंगे, एड्रेस करेंगे, और यहाँ पे SLS ऑफलाइन, यहाँ पे ये कमांड है पूरी. जैसे इस कमांड को रन करेंगे आप तो ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका ऑफलाइन ये रेंडर हो जाएगा, आपको इसे एक्सेस मिल जाएगा. उसके बाद
आपको यहाँ पर अगर पोर्ट देना है, जैसे मैं तो एक पर्सनलाइज पोर्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पोर्ट का नाम देता हूँ, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, HTTP पोर्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और कमांड है, वो है डिप्लॉय की, तो हम उसको एज अ बिल्ड कमांड यूज़ करेंगे। शुरू होते ख़त्म हो जाती है यार। अभी SLS deploy. Alright, now let's run our command, and that is npm run dev. Oops, did I make a mistake? Yep, here it is. I just corrected that. Let's run it. Okay, there is one more mistake, offline start not found. वन मोर थिंग गाइस, जो भी आप पैकेज वगैरह यूज़ करेंगे सर्वलेस में, आपको उसको एज अ प्लगइन यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे PLUGINS, आप सोच रहे होंगे यार इतना कैसे याद है कीवर्ड वगैरह, यार करते करते हो जाता है। यहाँ पर आप सर्वरलेस ऑफलाइन लिखेंगे। ओके गाइस, नाउ लेट्स रन आवर कमांड। टडा! सो गाइस, यू कैन सी कि ये इसने कैसे यहाँ पे इसको एड्रेस कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ है, इसे रन कैसे करें, मतलब किस तरीके से करें। तो इसको रन करने के लिए आपको अपने जो फंक्शन, जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको एज एन API एक्सेस करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ये रहा। तो अब यहाँ पर गाइस इवेंट्स है, कौन से इवेंट पर ये फंक्शन फायर होगा, EVENTS, ये मैंने बना दिया एक और की। अब जो इसका वैल्यू मैंने इसको दिया, ये HTTP इवेंट पे फायर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप इसको मेथड भी दे सकते हैं, कौन से मेथड, किस टाइप का मेथड होगा ये। तो हम चाहते हैं गेट हो, ताकि आराम से हमारे ब्राउज़र पर रन हो जाए। उसके बाद आपको पाथ देना है। पाथ यहाँ पर फाइल का पाथ नहीं होगा, यहाँ पर आपको जो URL आप देना चाहते हो, किस URL पे जाके वो हिट हो जाए, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर इसको जो URL पाथ दूँ वो ये दूँ, लेट्स से सुनील टेस्ट। अब इसको ऐसे रखते हैं। ओके, ना उसको दोबारा से क्लोज करते हैं, रन करते हैं। ओके, events.sum, we made a mistake guys. Okay, let me just check. I think okay guys, हमको यहाँ पे एक स्पेस, दोनों में स्पेस देना चाहिए था। Now it will run. So guys, you can see आपको जो फंक्शन है यहाँ पर वो रन हो चुका है। अब आप इसका पाथ कैसे भी सेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँगा। लेट्स से टेस्ट सुनील। तो आप देखिए, सॉरी, तो ये उसी पाथ को कंसिडर करेगा और यहाँ पे आपका फंक्शन चला देगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। हमारा पोर्ट ये हो चुका है, ये डेव है, ये टेस्ट है, सुनील है। आई मीन इट इज़ जस्ट द पाथ दैट वी हैव गिवन सो फार। यहाँ इसका इनपुट टाइप में आप देख सकते हैं। अब इस फंक्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये क्या दे रहा है। तो अगर फंक्शन को हम खोलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट। बेसिकली इवेंट आपका क्या है, इवेंट आपका एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वो सब इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ से उसे हिट किया जा रहा है। मैसेज, सॉरी, यू कैन सी बॉडी नल है, हेडर में क्या क्या आ रहा है, मेथड कौन सा है, मल्टी वैल्यू हेडर्स वगैरह, दीज सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे कम इन इवेंट। एंड इवेंट आपका ये हो गया है और ये मैसेज आपका हो गया। मेक श्योर जब भी आप इसको रिस्पॉन्स में आप इसको रेंडर करेंगे ना, आपको हमेशा उससे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई ना करूँ, ओके, लेट्स से मैं इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं करता, सीधे इसको ऐसे रेंडर करवा देता हूँ इस तरीके से, तो देखिए क्या होगा। और जब जब आप इसको मॉडिफाई करेंगे, आपको इस फंक्शन को दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम वी हैव। ये कोल्ड स्टार्ट होता है हमेशा। तो मैं इसको दोबारा से हिट करूं तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू API गेटवे स्पेक द बॉडी कंटेंट मस्ट बी स्ट्रिंगिफाइड। ओके गाइस, सो यहाँ पर हमेशा हमें इसे स्ट्रिंगिफाई करना ही पड़ेगा। सो यू कैन सी नाउ हमारा पहला फंक्शन डिप्लॉय हो चुका है और इस तरीके से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं।
नाउ अब मैं बताता हूँ इसमें कस्टम फंक्शन कैसे बनाया जाए। तो लेट्स से कस्टम फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया आपके सामने जो था src, ओ गॉड src। मैंने यहाँ पर लेट्स से एक फ़ाइल बनाई और मैंने यहाँ पे लिखा मेल डॉट JS। यहाँ पर इसको ऐसे एरो फंक्शन ट्रीट करेंगे। बॉडी में जो भी आपका आएगा आप उसको दे सकते हैं। ये आपका जो रिटर्न में जाने की चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं। src फोल्डर में गया और मैंने मेल नाम की एक फ़ाइल बनाई, उसमें मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया मेल सेंड, और मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पहले तो जो करंट सर्वर चल रहा है उसको स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हैंडलर में, सॉरी सर्वलेस में। अब यहाँ पर आपने एक और फंक्शन का नाम देना, लेट्स से सेंड मेल। ओके, यहाँ पर मैं इसको दूंगा हैंडलर का पाथ। और ये कैसे होगा हमारा, ये होगा हमारा src फोल्डर के अंदर हमारा मेल डॉट सॉरी ये जो हमारा हो जाएगा ये मेल डॉट सेंड मेल। ओके, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर गाइज हम देंगे ये फंक्शन किस टाइम पर फायर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको देंगे कि http रिक्वेस्ट पर फायर होगा। मेथड हमारा गेट होना चाहिए और जो पाथ है आपका वो आपको होना चाहिए send mail। cool, now let's see if I deploy this function. Yep, we have this function send mail and if I run it you can see mail has been sent successfully। और बाकी जो हमारी इनपुट है उसमें हमारा पूरा का पूरा जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उठा के हमको ये वापस कर दे रहा है। अब यहाँ पे गाइज मैं ना इसको बनाता हूँ पोस्ट। ओके, पोस्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि पोस्ट करने पर ये क्या करता है। So function is being changed to post now, and if I open it, so you can see current route is it is not able to find that. So अब हमारा यहाँ पर यूज़ होगा postman। Okay, so let's use it। इस विंडो की नीड नहीं है तो उसे क्लोज कर देता हूँ। postman, yep it is here। so हम यहाँ पर अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे टेस्ट का नाम देंगे और यहाँ पर हम एक नई रिक्वेस्ट डालेंगे। और वो जो रिक्वेस्ट है उसका सबसे पहले तो हमको इस अपने व्हाट आई एम डूइंग जस्ट क्लोज ऑल। ओके, इसकी भी नीड नहीं है हमें जो करना है इसे भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमको इस फंक्शन का पाथ देना है। ये हमारा फंक्शन जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट का है और यहाँ पर हमने इसको अब आप दे सकते हैं सेंड मेल। मैंने इसको गेट रिक्वेस्ट के ज़रिए एक्सेस किया बट अभी मुझे नहीं मिला। अब जैसे मैं इसको पोस्ट करूँगा ऑफ कोर्स इट विल गिव रिस्पॉन्स एज वेल। अब गाइस लेट्स सी कि अब यहाँ पे जो इवेंट है उसका काम क्या है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो हमारा मेल फंक्शन है मैं यहाँ पर आपको कुछ पैरामीटर सेंड करके देता हूँ। और पैरामीटर हमारा जो भी फॉर्मेट रहेगा हमेशा रॉ में रहेगा, इन जेसन फॉर्मेट। सो लेट्स से नेम Peter Parker and sorry Team Avengers।
तो गाइस आप यहाँ पर देख पाएंगे एग्जैक्टली हमको ये चीज़ कहाँ मिलेगी. ये see this? Yep, in this way you will get it. So this is the actual way, to pass it, and just to access the variables. Access the values. And इसका एक और तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं यहाँ पे कंसोल लगा के चेक करूँगा आपके सामने कि इवेंट डॉट बॉडी में असल में आ क्या रहा है. ओह गॉड. तो हमेशा हर चेंज के लिए हमको दोबारा से चीज़ें डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, और डिप्लॉय करने के लिए वी हैव टू रन आवर सर्वर. सो लेट्स एक्सेस इट. हम कंसोल में चेक करेंगे. देखिए हमारे पास ये आ गया. आप एक काम और कर सकते हैं. अगर आप सेम चीज़ को इसमें सेंड करेंगे तो वो स्ट्रिंगिफाई होके ही आएगा. ओके. सो इन दिस वे आई मीन वेन एवर यू आर पासिंग, जब भी आप अपना बॉडी में कोई पैरामीटर पास करेंगे तो उसको रॉ फॉर्म में पास करना. ओके. अपना जो भी डेटा पास करेंगे उसको रॉ फॉर्म में पास करना है जिसने फॉर्मेट में, ताकि वो आराम से यहाँ से एक्सेस हो सके. अब मैं इसको रन करूँगा. लेट्स सी हमारे पास इवेंट में क्या आउट क्या आता है. ये देखिए ये स्ट्रिंगिफाई होकर ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर स्ट्रिंगिफाई वाली कमांड चली हुई है. ओके. बट अगर मैं इसको एज अ जेसन डॉट पास करूँ तो आपको ये उसी फॉर्मेट में मिलेगा जिस फॉर्मेट में आपने इसको भेजा है. ओके. सी इसमें तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं. अभी मैंने आपको दिखाया कि एक कस्टम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, और जो भी आप प्लगइन वगैरह यूज़ करेंगे इसमें वो किस तरीके से यूज़ होगा. ओके. अभी जो आगे वाला वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा डिप्लॉय करके दिखाऊंगा कि हाँ ये डिप्लॉय किस तरीके से किया जाता है. ओके. आज के लिए इतना ही. बाय. टेक केयर.